रामचरितमानस जीवन का आधार है। रामचरितमानस ग्रंथों का ग्रंथ है। इस कलयुग का काल में भगवान का नाम जप या नाम सिमरन ही इस भवसागर को पार कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे इस कथा को और अपने जीवन को सरल व सुगम बनाएंगे और अपने जन्मों जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति पाएंगे। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहिन गुर गति जेव नाम जी जपी जानहिन तेव साधक नाम जपहिन ले लाएं होहिन सिद्ध अनिमादिक पाएं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहिन नामु जन आरत भारी मिटहिन कुसंकट होहिन सुखारी राम भगत जग चारी प्रकारा सुकृति चारियु अंकुदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के नंबर 1 अर्थार्थी धनादि की चाह से बचने वाले, नंबर 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए बचने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बचने वाले, नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बचने वाले राम भक्त है और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेषी प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभा कली विशेषी नहीं नानुपा। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है परंतु कलियुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन नाम सुप्रीम पीयूष हृद तिन्हु के मन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। अगुण सगुण दूर ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनुपा मोड़े मत बड़ नामु दुहूते किए जे हिन जुग निज बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप है। ये दोनों ही अकथनीय अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है जिसने अपने दिल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। पौए सुजन जनी जानहिन जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एकु दारुगत देखिए एकु पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु उभय अगम जुग सुगम नामते कहे नामु बड़ ब्रह्म रामते व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी चेतन घन आनंद राशि। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझी। मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अच्युत बिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी नाम निरूप नाम जतनते सो प्रगट जिमी मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य निरगुण ते यही भांति बड़ नाम प्रभा अपार कहूँ नामु बड़ राम ते निज विचार अनुसार की नाम सगुण राम से भी बड़ा है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ। राम भगत हित नर तनु धारी सही संकट किए साधु सुखारी ना सप्रेम जपत न्यासा भगत हो ही मुद मंगल बासा। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम एक तापस्थिय तारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी ऋषि हित राम सुकेतु सुताकी सहित सेन सुत कीन ही बिबाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नामु जेमी रवि नसी नासा भंजेउ राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या को ही तारा परंतु नाम ने
करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु की सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन, निश्चय निकल दले रघुनंदन, नामु सकल कली कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति दीन ही रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकुंत विभीषण दोल राखे सरन जान सबु को, नाम गरीब अनेक नेवाजे, लोक वेद पर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विद्लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटकू बटोरा, सेतु हेतु श्रमु की न थोरा, नामु लेख भव सिंधु सुखाही, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निजपुर पगु धारा, राजा रामु अवध रजधानी, गावत गुणसुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नामु बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जय जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख संकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी है और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि है। सुखदेव जी और संकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु, नामु जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे है, हरि को हर प्यारे है, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव से गलानी जपेऊ हरि नाम, पायो अचल अनूप में ठाऊं, सुमेरी पवन सुख पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजु गनिका, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाए, रामु न से कहीं नाम गुण गाय। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्रीहरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नामु राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांति तुलसी तुलसीदासु। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांगसा निकृष्ट, तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहूँ जुगती निकालते हूँ लोका, भय नाम जपी जीव बिसोका, वेद पुराण संत मते हूँ, सकल सुकृत फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुगमक विधि दूजे, द्वापर परितोषित प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप को जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कामितर काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता।
ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब अंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेमी कली कपट निधानु नाम सुमति समृद्ध हनुमानु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम ही एक आधार है कपट की खान। कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नेर केसरी कंक कसिपु कलिकाल जापिक जन प्रहलाद जेमी पाले ही दली सुरसाल। राम नाम श्री नेर सिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकशिपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाया को भाया अंखाल सहूँ नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा करुणाय रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारे ही सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती राम सुस्वामी को सेवकु मोसो निज दिसी देखी दयानिधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं। अपनी राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक कितने पर भी उन दयानिधि ने अपनी और देखकर मेरा पालन किया है। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति बिने सुनत पहचानत प्रीति गनी गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूल मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकवि कुप्पी निज मति अनुहारी नृप ही सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपाला इस भव परम कृपाला। सुकवि कुप्पी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुनी सम्मानहीन सबही सुबानी विनती भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभा जान शिरोमणि कोसलरा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालकों पहचान कर सुंदर मोटी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है, रीझ तो राम स्नेह निसोते को जगमन मिलिनमती मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मिलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखे हिन राम कृपालु उपल किए जल जान जय हिंद सचिव सुमति कपि भालू। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनी अधनेर कहूँ नाक्स कोरी समुझी संयम मोही अपने अपने सो सुधी राम की नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नृक ने भी नाक से कोर लो है, अर्थात नेक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चक चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कहत निसाई होई हिया निकी रीच तो राम जानी जन जी की। खरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देख कर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात में चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रह, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन हूँ मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रोज जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरती सय बार हिए की जेहि नध बधेउ ब्याद जेमी बाली फिरी सुकन सोई की नहीं कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाले को व्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूती विभीषण केरी सपनेहु सोनर राम हिया हेरी ते भरत ही भेंट तत्सिन माने राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर
कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कही सबही बहुरी सिरुनाई, वर्णु रघुबर बिसट जसु सुनी कली कलुष नसाई। मिलते हैं जल्द ही कथा की अगली भाग में, तब तक के लिए राम राम। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।